हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कशन करेंगे यानी कि एल्यूमिनेशन का पार्ट 3 पे। अगर इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस पार्ट को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में यानी कि 20 से 25 क्वेश्चंस का सीरीज चलाया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है यानी कि यूपीपीसीएल के लिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर 2 से 3 नंबर आपको प्राप्त होता है तो समझ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कितना सपोर्ट हुआ, क्योंकि पॉइंट 25 अगर नंबर आपका कम है मेरिट में तो वहाँ पे यानी कि लोग मेरिट से यानी कि बाहर हो जाते हैं, और हम आपको एक वीडियो में यानी कि 2 से 3 नंबर कवर करा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं यानी कि कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है यानी कि प्रदीप्तिशील ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है। ठीक है दोस्तों, ये घुमा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पहले कह दिया है क्या, चौक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है। प्राथमिक कार्य नहीं पूछा है, प्राथमिक रूप से क्या है, तो ये घुमाने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्फुलन को कम करना, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि प्रतिवर्ती धारा को कम करना। सी में कह रहा है ट्यूब की चमक को बढ़ाना, और डी में कह रहा है यानी कि निष्परण को प्रारंभ करना। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये निष्परण, ठीक है, निष्सरण को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेमी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको यानी कि स्किप करके आगे चलते हैं। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाए जाए तो वह ... होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि नहीं जलेगा, बी में कह रहा है हमेशा जलती रहेगी, सी में कह रहा है फ्यूज हो जाएगी, और डी में कह रहा है कुछ देर रुक कर जलेगी। ठीक है, अगर चौक नहीं लगाएंगे दोस्तों तो यानी कि वो क्या होगा, यानी कि फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चौक का कार्य है यानी कि अत्यधिक करंट जो यानी कि सिस्टम से होकर प्रवाहित होती है उसको कम करना। ठीक है, तो अगर चौक नहीं रहेगा, करंट ज़्यादा मात्रा में प्रवाह होगा यानी कि लाइट से, तो क्या होगा, लाइट जल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। संपर्कों के यानी कि कार्य के आधार पर लिमिट स्विच को डॉटेड प्रकार में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 4, और डी में कह रहा है 5। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये 4 टर्मिनल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों स्विच को लगाते हैं हमेशा यानी कि फेज में। ठीक है, अगर न्यूट्रल में लगा देंगे तो आप जानते ही क्या होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी में दिया है फेज। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि विद्युत परिपथ में अति गर्म होने से कैसे बचाया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ताप युग्म का प्रयोग करके, बी में कह रहा है संड का प्रयोग करके, सी में कह रहा है फ्यूज का प्रयोग करके, और डी में कह रहा है यानी कि परिनालिका का प्रयोग करके। अगर दोस्तों अत्यधिक यानी कि हीट उत्पन्न हो रहा है, अगर फ्यूज रहेगा तो उस टाइम में यानी कि सर्किट को यानी कि डिस्कनेक्ट कर देगा, उससे यानी कि सुरक्षा मिल जाएगी, इसलिए यानी कि फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों खुले फ्यूज का यानी कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, यानी कि खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, अनंत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक नियॉन सर्किट में के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज डॉटेड पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ट्यूब की लंबाई पे, ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि ट्यूब का पदार्थ, सी में कह रहा है ट्यूब का व्यास, और डी में कह रहा है यानी कि ट्यूब की मोटाई पे। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओनली फॉर ये लंबाई पे डिपेंड करता है, किस पे, यानी कि लेंथ एल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चौक कॉइल का जो प्रयोग करते हैं वो एसी में ही ओनली फॉर करते हैं, ठीक है, एसी करंट में ही किया जाता है, एसी धारा में ही। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए में दिया है, ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक बिजली के लैंप को यानी कि 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, यानी कि सबसे पहले P बराबर कितना दिया है, 100 वाट दिया है, ठीक है, और V बराबर कितना दिया है, तो 220 वोल्ट दिया है। अब हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है R का। तो R बराबर होता है यानी कि V² बट्टा में P। तो अब चलिए 220 गुना में यानी कि 220 और भागा में कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 100 वाट। अब चलिए एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 22 को 22 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 484 हो रहा है, ठीक है। और ये जो आएगा ओम में आएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 484, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।